स्टूडेंट्स, आज हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, पहले वो मेरे चैनल पर जाकर इसका पार्ट 1 भी ज़रूर देखें और पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसका पार्ट 2 आइए स्टार्ट करते हैं। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. गोल्डस्मिथ अब उस मर्चेंट का नाम बताता है और ये मर्चेंट और कोई नहीं, ये वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार टूटी हुई थी। ये बिल्कुल वही मर्चेंट था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट। ही अराइव्ड क्राइंग, इट वाजंट मी बट माय फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। अब बेचारे को अब सारी चीजें गोल गोल घूमकर वापस से मर्चेंट के ऊपर आ चुकी थी। राजा को अपना डिसीजन तय कर लिया था। राजा ने तभी समन भेजा, यानी बुलवाया तुरंत उस मर्चेंट को अपने कोर्ट में। मर्चेंट आया रोता हुआ, कहता है कि राजा ये मेरी फॉल्ट नहीं है, तो मेरे फादर के टाइम की बनवाई हुई दीवार है और मेरे फादर ने ही ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं दिया था। मेरे फादर तो मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this terrible crime. You must die. राजा अपने मंत्री से कंसल्ट करते हैं और इस निर्णय पर पहुंचते हैं। राजा बोलते हैं कि तुम्हारे, हाँ ये सत्य है कि तुम्हारे फादर ही मर्डरर हैं, उन्होंने ही इस आदमी को मारा है। अब क्योंकि तुम्हारे फादर मर चुके हैं तो उनका पनिशमेंट जो है किसी को तो लेना पड़ेगा। अब क्योंकि तुम उनके बेटे हो, तुमने उनकी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करी है, उनकी रिचनेस इनहेरिट करी है, तो उनके गुनाह भी, उनके जो पाप हैं वो भी आपको ही इनहेरिट करने पड़ेंगे। मैं तो पहले से ही तुम्हें देख करके जान गया था कि तुम ही असली मर्डरर हो और तुम्हें मार डालना चाहिए। यू मस्ट डाई। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब राजा जो है वो डिसीजन दे देते हैं अपना कि इसको जो है इसके लिए फंदा वंदा तैयार किया जाए और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी इसकी अब जान ली जाएगी, इसको मार डाला जाएगा। तो अब जब फंदा वंदा तैयार किया जा रहा होता है तो एक बार उस फंदे को चेक कराने के लिए कि इसके ऊपर फिट बैठ रहा है कि नहीं, चेक करवाया जाता है। तभी मिनिस्टर को ये लगता है कि जो फंदा है उस बेचारे जो रिच मर्चेंट है वो तो बहुत पतला है उसके लिए, तो उसमें जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन हो नहीं पाएगा। तो जो मिनिस्टर होता है वो किंग को बताता है ये बात। अब किंग जो है दोबारा से परेशान हो जाता है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि अब भाई क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अब ये तो बदला है, तो डिसीजन ये लिया जाता है कि अब एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो कि मोटा ताजा हो, जो इसमें फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheats and ghee. अब सर्वेंट्स को इमीडिएटली तुरंत की तुरंत भेज दिया जाता है पूरे टाउन में देखने के लिए कि कोई ऐसा आदमी पकड़ के लेके आओ जो कि मोटा ताजा है। तभी उन लोगों की नजर उस मोटे डिसिपल जो शिष्य था उस पर पड़ती है, क्योंकि वो वहीं रुक गया था, खा खा के मोटा होता जा रहा था। उसने पूरा टाइम वहां पर घी, वीट, राइस, बनानास पूरे महीने भर खाए थे, जिसकी वजह से वो तो मोटा हो गया था। तो उनकी नजर उस पर पड़ती है। What have I done? I'm innocent. I'm a सन्यासी, he cried. वो कहता है मैंने क्या किया है, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। वो चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है। दैट मे बी ट्रू, हाँ हो सकता है तुम सही कह रहे हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, दे सेड, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब वो लोग कहते हैं हाँ हो सकता है तुम सही कह रहे हो, पर हम तो रॉयल आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें ये कहा गया है कि एक मोटे ताजे आदमी को लेके आओ जो कि हमारे स्टैक में फिट बैठ रहा हो, जिसको हम मार सकें। और वो लोग उसको एग्जीक्यूशन जहाँ पे मारा जाता है उस प्लेस पर लेके आ जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। अब वो जो डिसिपल था, वो जो शिष्य था, उसको अपने गुरु की बात याद आती है कि हाँ उन्होंने बताया था कि ये जो सिटी है ये मूर्खों का शहर है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू यू। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब वो बेचारा आंख बंद करके अपने गुरु के लिए मन से, दिल से पुकारने लगा अपने गुरु को कि प्लीज गुरु आप जहां कहीं भी हो, आप प्लीज आ जाइए, प्लीज मेरी मदद करिए। The guru saw everything in a vision. He had magical powers. He could see far. And he could see the future as he could see the present and the past. अब जो गुरु थे उनके पास मैजिकल पावर्स थी, वो अभी का भी देख सकते थे, पास्ट, फ्यूचर, he could see anything, वो हर चीज देख सकते थे। तो उनके पास उनके डिसिपल का मैसेज पहुंच जाता है। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape थ्रू लव ऑफ फूड। अब गुरु जो थे, क्योंकि शिष्य थे वो उनके, तो उनके लिए लगाव था, तो गुरु जो है अपने शिष्य के पास तुरंत पहुंच जाते हैं, और क्योंकि शिष्य को बचाना भी जरूरी है तो वहां पहुंच जाते हैं। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो सबसे पहले अपने डिसिपल, अपने जो शिष्य थे उनको डांटते हैं और फिर उनको कान में कुछ कुछ बातें फुसफुसाते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स,
हु इज ग्रेटर, द किंग और द डिसिपल। अब वो फुसफुसाने के बाद राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राजा आप बताइए कि एक राजा और एक गुरु में कौन, एक गुरु और एक शिष्य में कौन ज्यादा बड़ा होता है, कौन महान होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। राजा कहते हैं बिल्कुल गुरु बड़े होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, आप ये बात सवाल क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, आप अगर मैं बड़ा हूं, मैं गुरु हूं, मेरा ओहदा बड़ा है, तो आप मुझे सबसे पहले फांसी दीजिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरा जो शिष्य है उसको आप मेरे बाद फांसी दीजिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to death first, not him." जैसे ही disciple ये सारी बात सुनता है, उसको समझ में आ जाता है उसको क्या करना है, और वो चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं मुझे पहले भेजिए, मैं पहले यहाँ पर लाया गया था, मुझे पहले मारिए, उनको मत पहले मारिए, मैं पहले मरना चाहता हूँ। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" "We chose him because we needed a fat man for the stake." अब गुरु और disciple जो थे आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं मरूंगा पहले, मैं मरूंगा पहले। और किंग ये सब देख के कंफ्यूज था, उसको ये लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उसने गुरु से पूछा कि आप दोनों, आप क्यों पहले मरना चाहते हैं गुरु। तो हमने तो आपके डिसिपल को इसलिए चूज किया था क्योंकि वो तो मोटा था और हमारे जो स्टेक था उसमें अच्छे से फिट हो जा रहा था। यू शुडंट आस्क मी सच अ क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु कहता है आपको ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे सबसे पहले मार डालना चाहिए। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा गुरु से पूछते हैं ऐसा क्यों, आप मेरे को ये जो गुत्थी है इसको सुलझाइए, मुझे सारी बात बताइए पहले। आप एक वाइज मैन हैं, आप अच्छे, आप गुरु इंसान हैं, आप गुरु हैं, तो आप मुझे पहले सारी बात बताइए कि ये हो क्या रहा है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। गुरु किंग से प्रॉमिस लेते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पर क्या तुम मुझे उसके बाद सबसे पहले मारोगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलमन वर्ड्स। अब किंग जो था उसने कहा कि बिल्कुल हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। द किंग टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। अब जो गुरु थे वो बाकी सारे लोगों के पास से किंग को दूर लेके गए और उनसे बोलते हैं कान में धीरे धीरे कि क्या आप जानते हैं कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। बताता है वो कि क्या आप जानते हैं कि हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं पर हमने कभी भी इस तरह का सिटी, इस तरह का शहर, इस तरह का राजा कभी भी नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ द जस्टिस। अब ये जो आपने बना रखा है मारने के लिए स्टेक, ये जो है ये भगवान के जस्टिस के बराबर है। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। ये बिल्कुल नया नया बनाया गया है, इसमें कभी कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of the country। वो बताता है कि ये जो नया नया आपने फंदा बनाया है मारने के लिए, जो भी इस पर सबसे पहले मरेगा वो इस किंगडम का किंग दोबारा से किंग पैदा होगा। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country। फिर बताता है कि और जो दूसरे नंबर पर जाएगा वो इस कंट्री का मिनिस्टर बन जाएगा। We are sick of our aesthetic life। हम अपना ये जो गुरु वाला जो साधु वाला जो वेशभूषा है हम इससे अब थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवरसेल्व्स एज किंग्स एंड मिनिस्टर्स फॉर अ व्हाइल। वो कहते हैं कि हम लोगों ने सब कुछ तो देख ही लिया है ना, अब हम लोग अगले जन्म में अब हम लोग भी राजा और मंत्री की तरह एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब राजा से कहता है कि ठीक है अब मैंने आपको सारी बात बता दी है, अब आप हमको डेथ बेड पर चढ़ा दीजिए और ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको मुझे ही चढ़ाना है। The king was now thrown into deep thought. He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। अब किंग जो था उसने सारी बात सुनी गुरु की कि जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो मिनिस्टर बन जाएगा। तो अब किंग जो था बहुत गहरी सोच में था, वो नहीं चाहता था कि जो उसका राज है, किंगडम है, वो किसी और के हाथों में जाए। He needed time, उसको कुछ समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister। अब उसने ये जो execution था इसको postpone कर दिया, कुछ टाइम के लिए टाल दिया और इसने अपने मिनिस्टर से secretively बात करी। It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life। अब उसने बताना शुरू किया कि ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि जो हमारा राज है, हमारा किंगडम है, हम अगले जन्म के लिए किसी और को दे दें। Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again। चलो एक काम करते हैं, हम ही लोग इस स्टैक पर लटक जाते हैं, चढ़ जाते हैं और सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं किंग बनूंगा, तो मिनिस्टर जाओगे तो बाद में तो मिनिस्टर बनोगे, है ना। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। ये जो धार्मिक टाइप के इंसान होते हैं ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर्स अग्रीड। उसने ये बात, राजा ने मिनिस्टर को बात बोली और जो मिनिस्टर था वो अग्री कर गया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistakes। अब राजा जो था, जो executioners थे, जो मारने वाले थे, उनको बोलते हैं कि हम ठीक है आज ही रात में उन criminals को मारा जाएगा और मैं उन दोनों को भेजूंगा। जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लटकाया जाएगा, जो दूसरी बार में आएगा उसको दूसरी बार में लटकाया जाएगा। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। अब ये जो राजा और मिनिस्टर थे ये दोनों ही चुपचाप जेल में जाते हैं, प्रिजन में जाते हैं, उन गुरु और डिसिपल को छोड़ देते हैं और उनकी वेशभूषा में चेंज कर लेते हैं अपने खुद के कपड़े और उसके बाद
खुद ही रॉयल सर्वेंट्स के साथ स्टेक पर चढ़ने के लिए चले जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जब बॉडी को हटाया जाता है क्रो और वल्चर्स को खिलाने के लिए, तो सारे लोग जो है देखकर डर जाते हैं। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. अब वो दोनों जो थे देखते हैं कि उनके जो राजा हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो दोनों ही एग्जीक्यूट हो चुके हैं और पूरा जो शहर था वो कंफ्यूजन में आ जाता है। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब सारी रात सारे लोग जो हैं मौन करते हैं, यानी रोते भी लगते हैं और फिर अपने किंगडम के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं। कुछ लोग अचानक से उनके दिमाग में गुरु और शिष्य के ख्याल आते हैं, तो वो लोग जो है उनको उनको देखने जाते हैं कि कहाँ पर हैं, जो कि बाकी सबसे छुप के भाग रहे होते हैं उस शहर से। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. अब एक आदमी था, वो कहता है कि हमें यहाँ के लिए एक राजा, इस किंगडम के लिए एक राजा, एक मिनिस्टर चाहिए। सभी लोग अग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. सभी लोग जो गुरु और जो शिष्य थे उनसे विनती करने लगते हैं कि प्लीज आप हमारे राजा बन जाइए, आप हमारे मिनिस्टर बन जाइए। But it took longer to persuade the guru. Oh, it did not many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. अब सभी लोग बोल रहे थे, विनती कर रहे थे कि प्लीज आप हमारे मिनिस्टर बन जाइए, हमारे किंग बन जाइए। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है डिसिपल को ये अग्री करवाने में कि आप हमारे मिनिस्टर बन जाइए, क्योंकि वो लालची टाइप का था, है ना। वो खाने के लिए जब रुक सकता है, वन टू के लिए रुक सकता है, तो मिनिस्टर बनने के लिए क्यों नहीं रुक जाएगा। तो उसको कन्विंस करना बहुत आसान था, पर जो गुरु थे उनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल था, उनको परसुएड करने में थोड़ा सा समय लगा। द पीपल अग्रीड टू द रूल। फिर जो गुरु थे उनको थोड़ा सा परसुएट करने में समय लगा, पर गुरु भी उनकी बात को मान गए। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे वुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। तो जो गुरु थे उन्होंने एक ही शर्त पर उनका किंग बनने का बोला। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा राजा बन जाऊंगा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं, अगर मेरी शर्तें मानी जाएंगी तभी मैं बनूंगा। जितने भी पुराने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया जाएगा। सभी लोग अग्री हो गए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उसने उन्हें बोला, गुरु ने बोला कि ठीक है, आज के बाद से जो नाइट है वो नाइट की तरह ट्रीट करी जाएगी और जो डे है वो डे की तरह लिया जाएगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू। और आज के बाद कोई भी चीज़ एक डुडू की नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और इस तरह से वो जो किंगडम था, किंगडम ऑफ फूल्स था, वो बाकी सारे शहरों की तरह चेंज हो गया। तो ये रहा एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। थैंक यू।